अहाँ सबके हमर नमस्कार। अच्छा, काल्हि छी से पाप मोचनी एकादशी, वही अवसर पर आइ हम लाइव एलहुँ हम और लाइव में छै से हम सुंदरकांड के किछु महत्व बता रहल छी। और ओहिसँ पहिले जे छै से श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी के किछु जीवन के चरित्र सुनू। उम्मीद करै छी जे नीक लागत। और जे रामायण में छै लिखल सएह हम बता रहल छी। और छै ताहिमे बहुत बात देने, 3-4 पेज छै कम से कम हुनकर वर्णन, तुलसीदास जी का जीवन चरित्र। लेकिन जे मेन बात छै जे हमसब ओहि बात पर ध्यान नहीं दै छियै रोजमर्रा के जीवन में। सबके घर में रहै छै हालांकि रामचरितमानस, लेकिन हमसब सिर्फ चौपाई पढ़ि लै छियै या पाठ कऽ लै छियै। लेकिन जे ओहि चीज के वर्णन केलखिन हेँ, ओहि चीज के हमसब बहुत गोटे ध्यान नहीं दै छियै, नहीं सुनने रहै छियै। और कि सुनैयो जे रहै छियै सिर्फ एकेटा बात जे तुलसीदास जी के जे पत्नी छलखिन हेँ, हुनकेसँ हुनका शिक्षा भेटलनि जे अहाँ जे हमरा प्रेम में मग्न छी, ओहिसँ बहुत बेहतर हैत अगर अहाँ राम जी के उपासना करी या हुनकर प्रेम में अहाँ मग्न भऽ जाए तऽ अहाँके जीवन के उद्धार भऽ जाए। लेकिन ओहो बात के छै जे केओ अनुभवी छथिन हुनका ठीकसँ प्रकट नहीं करै छथिन, चाहे तो हुनका ज्ञान नहीं छनि या ज्ञाने नहीं छनि, अनुभव नहीं छनि, या हुनका ज्ञान छनि तऽ ओहि बात के अनुभव नहीं लेलखिन ओ जे एहि चीज के केना प्रस्तुत कयल जाए लोक के सामने में। आइ तक तऽ एतेक क्लास केलहुँ हमसब जीवन में, कते गोटे से दर्शन भेल, कए गोटे से शिक्षा भेटल। लेकिन तुलसीदास जी के जे वर्णन हम सुनलहुँ यूट्यूब से, किछु संत के माध्यम से, और से जतेक नीक लागल, जे बेहतर लागल, वह चीज सब एखन एहिमे हम खुद जहन पढ़लहुँ तऽ ओहिमे जे मेन टॉपिक छै से हम बता रहल छी। जेनाकि हुनकर जीवन के केना ओ जन्म लेलखिन आ केना हुनका से रियल में अपना पत्नी से हुनका केना शिक्षा भेटलनि, से हमरा अहाँके शिक्षा लेबाक अछि। बहुत नीक बात छलै। और ओहि चीज के जे शिक्षा दै छथिन ओ गलत तरीका शिक्षा दै छथिन, लेकिन से बात रामायण में नहीं छै लिखल, से सुनियौ। ओकर बाद जे छै से हिनका चरित्र के वर्णन केलाक बाद से सुंदरकांड के किछु 7-8 पंक्ति में हुनकर वर्णन हम करब। जब रामोपासक कृष्णोपासक परस्पर एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही अपनी धर्मज्ञता और भगवान की प्रसन्नता मानते थे, तब सर्वशक्तिमान परमात्मा ने दुखियों का दुख दूर करने के लिए और उनको अधिक सुखी बनाने के लिए और उस धर्म विरोधी ज्वाला को शांत करने, धर्म जिज्ञासुओं को मार्ग दिखाने तथा वर्तमान और भविष्य के युवकों एवं उदार चेताओं को देखने, सुनने, चिंतन करने और अनुभव करने की योग्यता देकर उन्हें उत्साहित एवं धार्मिक बनाने के लिए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को नरलोक में भेजने का निश्चय किया। अच्छा, भविष्य पुराण के अनुसार वाल्मीकि जी जे छथिन वह छथिन तुलसीदास जी। ई भविष्य पुराण में लिखल छै जे साक्षात शंकर भगवान जी गौरी महारानी से कहलखिन है, पार्वती जी से कहलखिन, हे भवानी, वाल्मीकि जी जे छथिन वह भेलखिन है कलयुग में तुलसीदास जी। अच्छा, वाल्मीकि जे रामायण जे छै ओ बहुत गोटे के समझ में नहीं आबै छै, जते कि तुलसीदास जी के रचित रामायण जे छै ओ हमरा अहाँके समझ में आबै छै। जिनका किनको किछो नॉलेज छनि ओ पढ़ि कऽ ओहि चीज के अनुभव लऽ लै छथिन। वह वाल्मीकि जी छथिन वह कलयुग में जे भेलखिन हैं से तुलसीदास जी भेलखिन हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी ने वेदों को रचा और वाल्मीकि जी ने शतकोटि रामायण की रचना की। पुनित वेदों में जिस परातत्व का सूक्ष्म वर्णन है उसका आख्यान रामायण में बृहद रूपेण है। महाराज दशरथ ही शशांक पूर्ण वेद हैं और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तीनों भाइयों के सहित श्री रामचंद्र जी प्रणव के स्वरूप हैं। इसी अभिप्राय को लक्ष्य करके महर्षि वाल्मीकि ने श्रीमद् रामायण का निर्माण किया है। फिर भगवान ने अवतार लेकर उसी के अनुसार पवित्र लीला का विस्तार किया और भगवान शिव जी ने त्रिलोकी में शतकोटि रामचरित्र का वितरण करके सार तत्व श्री राम नाम को स्वयं ग्रहण किया। फिर उसी श्री राम नाम का प्रतिपादन शिव स्वरूप श्री हनुमान जी ने भी किया। अच्छा,
अब एते तो बात बुझि गेलिए। आब हिनकर जन्म कोना भेलनि हँ तुलसीदास जी के, ई हमरा अहाँके से शिक्षको सब नहीं पढ़बै छथिन। किछु दोहा हम अहाँ अपना समयमे से 8th क्लासमे या 9th क्लासमे पढ़ि लै छियै, बाँकी छै से हुनकर चरित्र नहीं पूरा बताबै छथिन जे केना भेलखिन से। किया तऽ जे जीवनमे एतऽ ई रामचरितमानस जे छै से हमरा जीवनमे अहाँके जीवनमे ई बता रहल छै जे हमेशा अगर हमरा जीवनमे कोनो तरहक कष्ट छै, दुख छै या अनुकूलता नहीं छै, जीवनमे छै से प्रतिकूलता छै, ओ हमेशा जे छै से दुखेके कारण छै नहीं। कोनो दुखके कारण या प्रतिकूलता हमरा अहाँके जीवनमे ओ सुखके कारण सेहो आगे चलि कऽ बनि जाइ छै। जेनाकि तुलसीदास जीके जीवनसँ ई हम सीख लऽ सकै छी। अगर हुनका जीवनमे कष्ट नहीं होइतनि, हुनका जीवनमे अगर दुख नहीं भेटतनि, वेदना नहीं होइतनि, विरह नहीं होइतनि, आइ हम अहाँ हुनकर गुणगान नहीं करितियै, हुनका भगवान स्वरूप मानि कऽ हुनकर पूजा नहीं करितियै। अच्छा, यमुना के किनारे दुबे पूर्वा एक ग्राम था, वर्तमान बांदा जिलांतर्गत रामपुर नगर के राजगुरु जो पराशर गोत्र के सरयू पारीन ब्राह्मण थे निवास करते थे। उनका नाम आत्मा राम दुबे और उनकी पत्नी का नाम हुलसी था। आत्मा राम जी की पत्नी के गर्भ से संवत 1554 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ। इनका पहला नाम राम बोला था। अच्छा, राम बोला हिनका क्या कहल जाइ छलै तऽ हमरा अहाँके देखबै जे बच्चा जहन जन्म लै छै ने तो 5 मिनट के अंदर या 7 मिनट के अंदर अगर बच्चा नहीं कानै छै या कोनो तरहक जो ओकरा प्रॉब्लम होइ छै, खास अगर बच्चा आवाज नहीं निकालै छै कानै के, तऽ सबके होइ छै कि शायद बच्चामे किछु गड़बड़ी छै, बच्चा शांत स्वभावसँ किया पैदा भेलै, बच्चा किया नहीं कानै छै, चाहे बच्चा कहीं मरि नहीं गेलै या जे कोनो किछु कारण रहै छै तऽ ओकरा से मारि पीट कऽ या पीठ पर थापड़ मारि कऽ बच्चाके कनायल जाइ छै। देखियौ तऽ कहावत एहिमे ई देल गेलै हँ, जहन हम अहाँ कानैत जन्म लै छियै तऽ दुनिया हँसै छै। अच्छा, जहन हम अहाँ हँसै छियै तऽ हमरा अहाँके हँसी देख कऽ लोकके जलन होइ छै आ लोक कानै छै जे फलाँके हँसी किया छुटलै। अच्छा, जहन ओ नहीं बच्चा जहन नहीं कानै छै तऽ लोक सबके दुखी मन भऽ जाइ छै। अच्छा, जहन बच्चा कानै छै, जहन हम कानैत जन्मलियै, हम अहाँ कानैत जन्मलियै तऽ लोकके हँसी आबै छै जे बच्चा कमसँ कम ठीक तऽ छै, बच्चा स्वस्थ छै। लेकिन ई जहन तुलसीदास जी जहन जन्मलखिन तऽ ई हँसैत जन्मलखिन और ई राम राम कहैत जन्मलखिन। और हुनकर पिताजी ब्राह्मण छलखिन हँ। अच्छा, हुनका घरमे से विष्णु उपासक सबटा चीज छलखिन, बड़ा विष्णु भक्त छलखिन हुनकर पिताजी। तऽ हुनका घरमे जे रहनि शंख राखल, ओ शंख अनायास बाजऽ लगलै। से तऽ एहिमे शायद नहीं छै, देखबै ओ शंख हुनका घरमे अनायास बाजऽ लगलै। जते छलखिन इर्द गिर्दके औरत सब से कहलखिन बाप रे, ई बच्चा जे छै ई तऽ बड़ा अद्भुत छै। ई बच्चा, सब बच्चा जे जन्मै छै तऽ कानैत जन्मै छै, ई बच्चा तऽ हँसते जन्मलै हँ। ई बच्चा जे छै से राम राम कहैत जन्मलै हँ। एहि बच्चाके बाजे देरी, जन्मै देरी ने शंख अपने मने बाजऽ लगलै हँ। ई बच्चा जे छै ने से माय बाप परमे भारी पड़तै। ई शब्द सुनि कऽ हुनकर पिताके जे छै से डर भऽ गेलनि जे एहन बच्चा कोना पैदा भेल जे माता पिता पर ओ बच्चा भारी पड़ि जेतै। ओहि कारण हुनकर पिताजी ओहि बच्चा जहन जन्मलखिन तऽ देखैयो लए नहीं गेलखिन आ नहि ओ खुशी प्रकट केलखिन। ओ अंतमे एहन भेलै जे ओ जे रहै छथिन प्रसूताके जे सेवा करैके लेल आबै छथिन, हुनका कहल गेल जे जेना हुए किछु लेलो देलोसँ अगर हुए तऽ एहि बच्चाके अहाँ गर्दन दबा कऽ मारि दियौ। लेकिन जिनको जाको राखे सा या मार सके न कोई, कतबो हुनका लेल जे प्लानिंग कयल गेलनि जे बच्चाके जन्मेमे खत्म कऽ दियौ, लेकिन हुनका तऽ भगवानके साक्षात आशीर्वाद रहनि। हुनकर तऽ हनुमान जी और राम जी हुनकर रक्षा केनहार छलखिन हँ। हुनका किछु नहीं भेलनि जीवनमे, ओतेक कष्ट भेलनि, हुनका ओतेक मारैके प्रयास कयल गेलनि, लेकिन हुनका किछु नहीं भेलनि। आइ हम अहाँ हुनकर गुणगान करै छी, देखियौ रामचरितमानसके माध्यमसँ। अच्छा, उनका इनका पहला नाम राम बोला था। बाल्यावस्था में ही इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। अच्छा, एतऽ ई जे बात जे हुनका छै ने बुकवलाके पता से लिखलखिन हँ, लेकिन नहीं जे लिखल छै कतहु कोनो पुराणमे से कहि रहल छै जब हुनका पुत्रके मारैके माताके तऽ ई बात कनि भऽ जाइ छै ने, बच्चा केहनो पैदा होइ छै माताके तऽ ममता रहै छै, ममतामे ई माँके दया लनि जे नहि ई बच्चा जेहन जन्मलै ई बच्चाके हमरा जिन्दा रखनाइ अछि। तऽ हुनकर जे दासी छलखिन हँ हुनकर नाम रहनि चुनिया बाइ।
तो कहलखिन कि देखी जे सब तो कह रहा है जे ई बच्चा से माय बाप पर भारी पड़ते, लेकिन ई बच्चा के तू जिया दही। तो कहलखिन हे मालकिन हम केना जिया सकै छी, जेहन ई बच्चा के दुश्मन सब भऽ गेलखिन हँ, हाँ ओहि कारण अहूँके सबसे दुश्मनी भऽ गेल हँ, तो ई बच्चा के हम कोना जियेबै। तो कहलखिन से तोरा जे हो, हमरा लगमे जते कोनो आभूषण अछि, उनका पास जे छलनि हँ से बहुत, तुलसीबाई के पास ने बहुत आभूषण छलनि हँ तुलसीदास जी के माँ के पास में। तो सबटा जतेक हुनका जीवन भरि के सबटा कमाई खटाई रहनि ओ चुनियाबाई के दऽ देलखिन। कहलखिन तू लऽ ले, राति के कम से कम मध्य रात्रि का पूरा जीवन को उसका सामान हुनका दऽ देलखिन। और हुनका पता आत्मा में की भेलनि, शायद हम नहीं जियब, मात्र बच्चा के 7-8 दिन मुश्किल से जन्म लेना भऽ गेल छलनि हँ। तो राति के सामान दऽ देलखिन। कम से कम मध्य रात्रि में एकटा कोनो गली रहे, सब रहे सुतल, मध्य राति के ओहि गली दऽ कऽ बच्चा के झाँपि तोपि कऽ ओ से विदा कऽ देलखिन। बच्चा तऽ कम से कम ओतऽसँ निकलि गेलै। देखियौ भगवान कतेक सुन्दर बचेलखिन हँ से देखियौ। और जहन ई निकलि गेलखिन तहन आधा 1 घंटा के बाद जे छै से हुनकर माता के से मृत्यु भऽ गेलनि। तो ई आत्माराम जी के से खबर गेलनि जे अहाँके पत्नी के तऽ मृत्यु भऽ गेल। तो ई तऽ एकदम तमसा गेलखिन, पूरा एकदम तामस आबि गेलनि आ कष्ट भेलनि। तो कहलखिन ई दाइ के जे अहाँके तो ओहि दिन हम कहने रहौं ए बच्चा के अहाँ खत्म कऽ दियौ, ए बच्चा के कारण से हमर पत्नी के से मौत भऽ गेल हँ। अपने एलखिन ई बच्चा के देखै के लेल, बच्चा कतऽ अछि। तऽ केओ कहलखिन जे ओतऽ माँ तऽ छथिन, माँ तऽ हुनकर मरि गेलखिन, माँ छथिन लेकिन बच्चा नहि ओतऽ छै। तो सब बच्चा के खोज करऽ लगलै। तो कहलकै चुनियाबाई सेहो नहि एतऽ छै, लेकिन चुनियाबाई कतऽ के रहै से किनको पता नहीं छलै हँ। तो कखनो कोनो इहो रहै छै जे हाँ अगर आइ देखियौ ककरो पता रहितै चुनियाबाई के घर ओतऽ छै या एहि रास्ता दऽ कऽ गेल हेतै तब तऽ हुनकर पिताजी हुनका ककरो पठवा कऽ ओकरो मरवा देने रहितथिन। लेकिन से बात नहीं, चुनियाबाई के ने ककरो पते नहीं रही कतुका छियै से। ओ बच्चा ओतऽसँ लऽ कऽ चल गेलखिन। ओतऽ जहन गेलखिन तऽ हुनको बच्चा नहीं रहनि चुनियाबाई के। तो अपना सासू माँ के कहलखिन ओ कि हे सासू माँ, जिनकर हम काज करै छलहुँ ओतऽ ही बच्चा पैदा भेलखिन हँ 7-8-10 दिन पहिले से। ई बच्चा जन्मे देरी हंसै छलखिन हँ और राम राम बाजत जन्मलखिन, तही कारण हिनका सब ने मारे के से योजना बनेलखिन हँ। तही ओ छलखिन हँ जे मालकिन से हमरा आभूषण दऽ देलखिन, कहलखिन एहि बच्चा के तू जीवन भरि तू पालिहँ। तो हुनकर साउस छलखिन ओ बात मानि गेल, कहलखिन तोरो तो बच्चा नहिए छो, ए बच्चा के तू पालि ले। तो बच्चा को पालन पोषण करऽ लगलखिन। लेकिन एहन पता नहीं कोन ग्रह छलै हँ, जहन 5-6 साल जहन भेलखिन, जहन 5-6 सालक के नाम छै तुलसीदास जी, तो राति के पता नहीं की भेलनि ओहि घर में एकटा साँप एलै, चुनियाबाई के सेहो काटि लेलकनि। तो मरि गेलखिन। तहन ओ कहलखिन हुनकर सासू माँ जे ठीके कहै छलखिन बच्चा में कोनो ग्रह छै, ई बच्चा जन्मे देरी सबसे पहले तो अपना माता के छै से खत्म कऽ देलखिन, माता मरि गेलखिन। अच्छा जे जन्मदाता छलखिन माता सेहो खत्म भऽ गेलखिन, जे हिनका पालन पोषण केलखिन सेहो खत्म भऽ गेलखिन। तनि 5-6 सालक बच्चा तहन भऽ गेल छलखिन। तो हिनका एक गट्टा पकड़ि कऽ हुनकर सासू माँ बाहर फेंक देलखिन। एकदम खूब बारिश होइ छलै हँ। हिनका किनको शरण भेटलनि, केओ हिनका एकटा गुरुजी भेट गेलनि जे हिनका देखलखिन तऽ ब्राह्मण बालक छथिन। बच्चा के कोन दोष, कर्मक कोन प्रारब्ध से दोष रहै छै जे हमरा अहाँके धरती पर कर्म भूमि पर आबऽ पड़ै छै, और जे कोनो हमरा से गलत कर्म भेल रहै छै ओहि कष्ट के भोगऽ पड़ै छै। और कष्ट भोगलाक बाद जे पाप पुण्य के हिसाब किताब रहै छै ओ भगवान अपन पूरा करै छथिन। हुनका एकटा गुरुजी भेटलनि, ओ हुनका शिक्षा दीक्षा देलखिन राम नाम के। तकर बाद और छै से हम बता रहल छी से सुनू अहाँ सब। हाँ, इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। इससे सूकर क्षेत्र के निवासी साधु श्री नृसिंह दास के हाथ यह लगे। वह उनकर गुरुजी छलखिन हैं, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। साधु संगति से इनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम हो गया। अच्छा, तब महात्मा नृसिंह दास जी उनको अपना शिष्य बना लिया और उपदेश करने लगे। नरसिंह दास की छत्र छाया में तुलसीदास जी पले और शिक्षा प्राप्त करने लगे। हाँ, आचार्य ने गायत्री और गुरु ने श्री राम महामंत्र की दीक्षा दी और इनसे गायत्री मंत्र का उच्चारण करने को कहा। तो गोसाई तुलसीदास जी ने बहुत शुद्ध उच्चारण किया, सुनने वाले दंग हो गए। यज्ञोपवीत आदि संस्कार करके गुरु शिष्य काशी पहुंचे। यहाँ से सनातन नाम के एक बहुत बड़े महात्मा रहते थे। उन्होंने महात्मा नरहरि जी से कहा, हे मुनिवर, आप इस शिष्य को मुझे दे दीजिए। देखियो बच्चा केहन छलखिन तेजस्वी से देखियो।
मैं इसे अपने संपूर्ण विद्याएं सिखला दूं, अर्थात वेद वेदांत शास्त्र पुराण और काव्य आदि की समस्त शिक्षा दूंगा और यह आपकी कृति को उज्जवल करेगा। मुनिवर नरहरि जी प्रसन्न हो गए और चित्रकूट चले गए। तुलसीदास जी काशी में 15 वर्ष तक विद्या अध्ययन करते रहे। विद्या गुरु की इन्होंने भरपूर सेवा की। उसके थोड़े ही दिन बाद आचार्य से सनातन जी का स्वर्गवास हो गया। तुलसीदास जी ने विधि पूर्वक उनकी अंत्येष्टि क्रिया करके आचार्य ऋण से मुक्त हो अपने जन्मभूमि को चले गए। बंधु बांधव एक तपस्वी के शाप से नष्ट हो गए थे। जो उनके बंधु बांधव थे तुलसीदास जी, क्योंकि उनको तो सबने बहुत कष्ट दिया था। तो कष्ट, अगर भगवान के भक्त को कष्ट दोगे तो भगवान तो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो बंधु बांधव एक तपस्वी के शाप से नष्ट हो गए थे। यहाँ एक भाट के मुंह से कुल विध्वंस का सारा समाचार सुना, बहुत दुखी हुए। अनंतर उन्होंने विधि पूर्वक दान दे श्राद्ध किया और पिंड दान किया। तुलसीदास जी का जे इतक हुनकर रहन कुटुंबजन बंधु बांधव से इनका तिरस्कार केने रहन, लेकिन हिनकर आत्मा केहन पवित्र रहन। जब इनका खबर लगलन जे हमरा कुल का उद्धार नहीं भेल, हमरा कुल में किनको श्राद्ध कर्म तक नहीं भेलन, तखन केलखिन ही। अनंतर उन्होंने विधि पूर्वक दान दे श्राद्ध किया और पिंडदान किया। उसी स्थान में रहकर रामायण की कथा कहते हुए जीवन बिताने लगे। गोस्वामी जी का विवाह ज्येष्ठ सुदी 13 संवत 1583 गुरुवार को हुआ। अब भार्या के साथ रहते हुए विषय सुख की वृष्टि होने लगी। एक बार तुलसीदास जी की सास बीमार पड़ी। उनका साला बुलाने आया तो स्त्री भाई को साथ लेकर मैके चली गई। एत तक तो बात सही है। क्या तो हिनका जीवन में की रहन तुलसी, हिनका पत्नी से एतेक प्रेम किया भेले से देखियो साधु संत की कही छथिन। ओनाहु हमरा अहाँके लाइफ में जिनकर पत्नी से सुंदर छथिन और चेहरे सुंदर से नहीं होइ छै, जिनकर स्वभाव जे छै से सुंदर छनि, जे पतिव्रता छथिन, जिनकर स्वभाव में लोचदार स्वभाव छनि, जिनका में ममता छनि, स्वाभाविक छै जो पुरुष के छै से प्रेम हेतनि, बशर्ते कि दुनू पति पत्नी के आपस में जे छै से छल कपट से रहित रहबऽ पड़तनि। एक पक्ष के नहि, अगर किनको पति सुंदर छथिन, हुनका में छल कपट नहीं छनि, पत्नी छल करै छथिन तो हुनकर गलती छनि। नहीं अगर पत्नी छथिन हुनकर सीधा साधा, पति छल करै छथिन तो हुनकर गलती छनि। लेकिन आपस में जे प्रेम होइ छै से दुनू गोटे के विश्वास पर टिकल रहै छै। तो हिनका पत्नी से प्रेम किया भेलनि, एतऽ कतेक लोग छै से गलत मीनिंग लऽ लै छै। नहि, हिनका बचपन से जे छै से हिनका प्रेम भेटबे नहीं केलनि। अच्छा, जन्मलखिन तो माता मरि गेलनि, तो एकटा ई दासी के हाथ लागि गेलखिन। दासी हिनका जेहन ममतामय प्यार देने हुए, अपन माता माता होइ छथिन, पराया पराया होइ छै। जहन हिनका शादी भेलनि छलखिन तो बड़ा सीधा साधा, और पत्नी जिनकर छलखिन ओहो छलखिन है राम भक्त। तो राम मिलाए जोड़ी, दुनू तो छलखिन है रामे भक्त ना। हुनका साधु संत कहै छथिन ओ लक्ष्मी के किछु अंश छलनि हुनका में। अच्छा, लक्ष्मी के जे अंश छलनि, जहन हुनका एकटा शब्द कहलखिन, जब तस निकलखिन हो तो हिनका एकाएक हुनका पत्नी बाद में से हम कहब सेहो देल छै कि नहीं से देखऽ पड़त, लेकिन जे सुनलहुँ से कहि रहल छी। एकाएक हिनका दिमाग में एलनि कि अरे बाप रे, हम अपना पति से एतेक दुर्व्यवहार पूर्ण व्यवहार केना कए लेलियै, हुनका एतेक कठोर वचन हम केना कहलियनि। ओहि शोक से ई हुनकर पत्नी 5 मिनट नहीं टिकलखिन और पति पति कहैत कहैत ओते प्राण त्याग देलखिन। आ तुलसीदास जी के एहि बात का खबर से लगबो नहीं कलनि जे हम इम्हर पलटि के एलियै आ पत्नी हमर सेहो प्राण त्याग देलखिन। ताहि कारण रामचरितमानस में जगह जगह देखबे ओ नारी के बड़ सम्मान केलखिन है तुलसीदास जी। ओ नारी के हर जगह पग पग पर वो सम्मान केलखिन है, चाहे वो नारी कोनो रूप में होथिन, बेटी के रूप में, मतलब पुत्री के रूप में, बहन के रूप में, माता के रूप में, पत्नी के रूप में, या कोनो कुटुंब के रूप में, वो बड़ा बहुत आदर केलखिन है तुलसीदास जी। स्त्री के बड़ आदर केलखिन है, क्या तो साक्षात छथिन राम भक्त छथिन, हनुमान भक्त छथिन। और हनुमान जी के देखियो सब संपूर्ण स्त्री जाति को माता माने छथिन। उनका साला बुलाने आया तो स्त्री भाई को साथ लेकर मैके चली गई। अकेले घर रहना नहीं चाहते थे, अतः यमुना पार करके ससुराल चल पड़े। अर्धरात्रि के समय बहुत चिल्लाकर सबको जगाया।
तब पति का शब्द सुनकर स्त्री केवाड़ खोलकर हंसती हुई बोली। एहिमे एतबा देने छै जहन ई एलखिन एकाएक हुनका विरहमे, हुनकर पत्नीके जे नाम छल रत्नावली, जहन देखलखिन ओटा हिनका ओ खत छोड़ि देल छलखिन हँ जे हमर भाय आयल छलै हँ, हमर माता बीमार छथिन, तऽ हम बहुत अहाँके इंतजार केलहुँ। तुलसीदास जीके नाम पर ओ खत लिखलखिन रत्नावली, अहाँ जहन नहीं एलहुँ तहन हमर भाय हमरा जिद कऽ कऽ माताके देखैके लेल ओ लऽ कऽ चल गेल। कहलक तू बस माताके प्राण छूटैवला छौ, सिर्फ तोरे वास्ते हुनकर प्राण छै रुकल, तू माताके दर्शन दऽ दही आ फेर तोरा एतऽ हम छोड़ि देबौ, नहीं तऽ हम अहाँके छोड़ि कऽ नहीं जैतहुँ। रत्नावली लिखलखिन खतमे। हाँ, जहन एलखिन पढ़लखिन, एकागो पत्र लेलखिन, ओ एके पैरो विदा भेलखिन। ओ कहलखिन जहन जमुना पारो करऽ लगलखिन तऽ हुनका भेलनि कि कोनो नाव छी, एतेक छलखिन ओ अपना पत्नीके प्रेममे आन्हर भऽ गेल छलखिन हँ, जो एकटा लाश छलै हँ यमुना जीमे, हुनका भेलनि कि जे ई नाव छियै, ओहिपर चढ़ि कऽ ऊपर भऽ गेलखिन। ऊपर जहन भेलखिन तऽ हिनका शक रहनि कि जे रत्नावली छथिन ओहो हमरे इंतजारमे, हमरे प्रतीक्षामे ई खिड़की परमे से रस्सी टाँगि देलखिन हँ। लेकिन ओ खिड़की एतेक आन्हर भऽ गेलखिन जे संत सब बता रहल छथिन जो रस्सी नहीं छलै, एकटा साँप छलै हँ। तऽ जे घरमे रहै छलखिन हँ ओही घरमे ओ खिड़कीसँ लटकल एकटा साँप छलै, ओ साँपके पकड़ि पकड़ि कऽ ऊपर चलि गेलखिन। जहन ओ पत्नी देखलखिन अपन एतेक ऊपर ही केना चढ़ि गेलखिन खिड़कीसँ, केवाड़ दरवाजा तऽ बन्द छै, तहन हिनका पत्नी कहलखिन अहाँ केना एलियै, एहन घनघोर बादल छै, एतेक वर्षा भऽ रहल छै, यमुना पार अहाँ केना केलियै। कहलकै अरे ओते नाव रहै लागल। नाव, कहलकै नाव, तहन जे पता लगायल कहलकै नाव, अहाँ तऽ अहाँ तऽ मुर्दा पर चढ़ि कऽ अहाँ ऊपर भेलियै हँ, आ खिड़की पर चढ़ि कऽ अहाँ घर केना एलियै। कहलकै अहीं तऽ रस्सी टंगने रहौ। कहलकै नहीं रस्सी, ई तऽ साँप छियै, ई सोचि तहन हुनका पत्नीके जे छलनि हँ, हुनका कहलखिन एतेक अगर ई रहथिन औरतके प्रेममे मग्न ने तऽ हिनका भगवानके दर्शन कोना हेतनि, ताहि कारण हुनका तऽ हुनका नीक रास्ता देखेबाक, तैँ ओ की कहलखिन से सुनियो आब। हाँ, अर्धरात्रि के समय बहुत चिल्लाकर सबको जगाया, तब पति का शब्द सुन स्त्री केवाड़ खोलकर हंसती हुई बोली। क्या बोली वो सुनिए। लाज न लागत आपको, लाज न लागत आपको, दौड़े आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहूँ मैं नाथ। लाज न लागत आपको, दौड़े आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहूँ मैं नाथ। अस्थि चरमय देह मम, तामे जैसी प्रीत, तैसी जो श्री राम मह, होत न तब भवभीत। पत्नी हुनका कहलखिन, फेर से सुनियो, लाज न लागत आपको, दौड़े आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहूँ मैं नाथ। अस्थि चरमय देह मम, तामे जैसी प्रीत, तैसी जो श्री राम मह, होत न तब भव भीत। हे नाथ, हमर शरीर जे छै ई तऽ दुर्गंध छै शरीरमे, एहि शरीरमे कोनो जामे तक साँस चलै छै तामे तक एहि धरती पर आस छै। एहि शरीर जहन खत्म भऽ जाइ, साँस जहन रुकि जाइ छै, एहि शरीरके तऽ कीड़ा खाइ छै। अपन आदमी जे रहै छै ओहो देखै छै लोकके लाशके फेंक दै छै। एहि शरीरसँ अहाँ की प्रेम करै छी हे नाथ। जतेक प्रेम अहाँके हमरासँ अछि ओतेक प्रेम अगर अहाँके श्री राम जीसँ भऽ जायत तऽ हमरा दुनू गोटेके भवसागर पार भऽ जायत। अहाँ श्री रामसँ प्रेम करू। ई वचन जहन सुनलखिन से हिनकर आत्मा पर बड़ा झटका लगलनि, चोट लगलनि। स्त्री के यह वचन गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय में बाण की तरह लगे। वह उल्टे पांव वहां से लौट पड़े और काशी आकर विरक्त हो गए। उनका जीवन में इहो जे रहन प्रेम ओहो खत्म। गोस्वामी जी विरक्त हो अयोध्या, काशी, प्रयाग, चित्रकूट आदि तीर्थों में भ्रमण करने लगे। काशी में शौच के लिए प्रतिदिन गंगा पार जाया करते थे। आब इनका हनुमान जी के दर्शन केना भेलन से सुनियो। और लौटते हुए लोटे में बचा जल एक आम के वृक्ष की जड़ में डाल दिया करते थे। पहले के समय में गाँव में हमहूँ अहाँ सब देखने छियै जहाँ लोग के नहीं रहे व्यवस्था कतौ करे के, तो लोग जैसे पुरुष रहे छलखिन हँ वो लोटा में जल लऽ के जाइ छलखिन हँ कतौ अगल बगल में शौच के लेल, तो ओहिमे जे जल कनि बचै छलै हँ तऽ एकटा ओ आम के पेड़ के पासो फेंक दै छलखिन हँ। तो जे अतृप्त आत्मा रहै छै ने प्रेत योनि के, ओ शुद्ध पानि नहीं पीबै छै, ओकरा गंदे पानि चाही। और ओ गंदा पानि जे छै से फेंक देबै ने तऽ ओ अतृप्त आत्मा के तृप्ति भेटै छै, खास कए कऽ प्रेत योनि सबसँ जे जिनका अकाल मौत वगैरह भऽ जाइ छनि।
उस आम पर एक प्रेत रहता था। एक दिन उस जल से तृप्त होकर, जब उनकर प्यास जब प्रेत के बुझा गलन, जब उनकर आत्मा के तृप्ति भेट गलन, गोस्वामी जी के समक्ष आकर बोला कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कुछ मांगो। गोस्वामी जी ने कहा, राम जी का दर्शन करा दो। लेकिन अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे राम जी का दर्शन करा दो। वो तो होइ छै प्रेत योनि, जे भले खराब दू तरहक आत्मा होइ छै। अच्छा, एकटा अदृश्य आत्मा में एकटा होइ छै जे भला करे वाला, एकटा होइ छै बुरा करे वाला। भला करे वाला में के देव पितर होइ छथिन। आ प्रेत सब की होइ छै, ई लोग के जे अदृश्य आत्मा होइ छै, देखै सब पूरा छै, एकरा सबके भगवान भगवती से डर लागे छै, हनुमान जी से डर लागे छै। और कतौ असगर तसगर अगर केओ पकड़ा गेलै तो तकरा सबके मारियो दै छै प्रेत सब। हालांकि हम जीवन में प्रेत सब नहीं देखलिए कहियो, एतेटा के भऽ गेल 40 साल का जीवन में हम नहीं कहियो देखलिए भूत प्रेत। कतौ कतौ ने गाँव में रहलहुँ हँ, कए बेर एहन भेलै हँ जे असगर दुसगर पिताजी के संगे कतौ गाड़ी छूटि गेल तऽ एबो केलहुँ, लेकिन भूत प्रेत जे छै से हम नहीं जीवन में देखलिए, सुनबे टा खाली करै छियै। आब अहाँ सब केओ देखलिए तऽ कमेंट में लिखब जे कतऽ देखलिए हँ। अच्छा, उस आम पर एक प्रेत रहता था। एक दिन उस जल से तृप्त होकर गोस्वामी जी के समक्ष आकर बोला, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कुछ मांगो। गोस्वामी जी ने कहा, राम जी का दर्शन करा दो। प्रेत ने कहा, इतनी शक्ति मुझ में नहीं है, पर एक उपाय बतलाता हूँ। देखिए उपाय की कहलखिन से सुनियो। अमुक मंदिर में, ओहि आसपास एकटा मंदिर छलै, ओहि मंदिर में कि संत जन राम गुणगान करै छलखिन हँ। अब राम जी के महत्व सुनियो हम अहाँ। जे मंदिर में की होइ छलै, संत लोग छलखिन हँ, सुबह शाम ने राम जी के बखान, राम जी के गुणगान, कीर्तन भजन हुनकर होइ छलनि हँ। तो जतऽ राम जी के भजन प्रेम पूर्वक हुए, आत्मा से हुए, ओतऽ हनुमान जी कोनो न कोनो रूप में चलि अबै छथिन। अच्छा, अगर सार्वजनिक प्लेस रहै छै ओतऽ तऽ कहै छथिन जे हनुमान जी एकटा मतलब वृद्ध रूप पकड़ि कऽ ओतऽ चलि आबै छथिन। अगर घर में हम अहाँ करै छियै सुंदरकांड का पाठ या राम का भजन तऽ कहै छै जे हनुमान जी मच्छर के रूप में आबि कऽ ने पाठ के सुनै छथिन। अगल बगल में अहाँ देखबै कोनो छिपकली चलि एलै, कोनो मच्छर चलि एलै, ओ राम जी हुनकर आत्मा, हनुमान जी के आत्मा ओतऽ चलि आबै छनि सुनै के लेल। एतेक एखनो शक्ति हनुमान जी में छनि से देखियो। अच्छा, अमुक मंदिर में रामायण की कथा होती है। वहाँ एक मनुष्य मैला कुचैला कपड़ा पहने कोढ़ी के रूप में सबसे पहले आता है और सबसे पीछे जाता है, वही हनुमान जी है। अच्छा, तुलसीदास जी का, अच्छा तुमको कैसे पता? बोला जाकर देखो। जब राम कथा होने से पहले वो पहुंच जाते हैं, कैसे? तो मैले कुचैले कपड़े में, किसी को शक भी नहीं होगा कि ये कौन है। तो हमरा अहाँ का देखबे मंदिर में, मंदिर के इर्द गिर्द खास कऽ अगर केओ कोढ़ी छै, अपंग छै, जरूरी नहीं छै वो गलत इंसान छै, ना जाने कहीं वेश में नारायण मिल जाए, वो कोढ़ी अपंग में के पता, साक्षात नारायणो भऽ सकै छथिन, साक्षात शिव भऽ सकै छथिन, साक्षात हनुमान जी भऽ सकै छथिन। पहले कोढ़ी के रूप में सबसे पहले आता है और सबसे पीछे जाता है, वही हनुमान जी है। तुम उनके चरण पकड़ना, वह तुमको जरूर दर्शन करा देंगे। अब गोस्वामी जी उस मंदिर में गए और हनुमान जी के पांव पर गिरे। तब हनुमान जी ने कहा, अच्छा जाओ, चित्रकूट में दर्शन होगा। इसके विषय में यह दोहा प्रसिद्ध है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। तैं हम अहाँ जे छै से ई देखैत हेबै जे हिनकर जे चौपाई छनि, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। हाँ, ई अहाँके जे छै से कहलहुँ तुलसीदास जी के वर्णन। और जहन हिनका अहाँके संवत 1631 करो कथा हरिपद धरि सीसा, नवी भम वार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। हिनकर केना प्रकाश मिलन, हिनकर रामचरितमानस से सुनियो। पूरा अरण्य कांड भी न बना चुके थे, इसी बीच वैष्णवों से कलह हो जाने के कारण काशी में आकर निवास किए, परंतु काशी जी में आताताइयों ने उन्हें बहुत तंग किया। तुलसीदास जी के जीवन में बड़ कष्ट रहन और उनके साथ चोरी ठगी बेईमानी मार पीट तक कर डाले, परंतु संत बिटप सरिता गिरिधरनी पढ़हित हेतु इनकी करनी प्रकट करके उन्होंने दिखला दिया और दुष्टों को हार खानी पड़ी। काशी में गोस्वामी जी के 4 मुख्य स्थान प्रसिद्ध है। 80 तुलसी घाट,
कहाँ? तुलसी घाट, गोपाल मंदिर, प्रहलाद घाट, संकट मोचन हनुमान, और काशी में हनुमान जी की 12 मूर्तियां गोसाई जी ने स्थापित की है। गोस्वामी जी का पहला निवास स्थान काशी में हनुमान फाटक मोहल्ले में था। यवनों के उपद्रव से गोस्वामी जी वहां से उठकर गोपाल मंदिर आए। वहां से भी वल्लभ कुल वाले गोस्वाइयों से विरोध हो जाने पर 80 आए और मरण पर्यंत वहीं रहे। रामचरितमानस बनाते समय उनके स्थान पर हनुमान जी इनके सहायक हुए। हनुमान जी कृपा से लिखने छथिन। तुलसीदास जी कविता से मालूम पड़ता है कि वे क्रोधहीन, सहनशील, संतोषी और शांति प्रिय ब्राह्मण थे। केहन छलखिन से देखियो, रामचरितमानस बनाते समय उनके स्थान पर हनुमान जी उनके सहायक हुए। तुलसीदास जी की कविता से मालूम पड़ता है कि वे एक क्रोधहीन, सहनशील, संतोषी और शांत प्रिय ब्राह्मण थे। हमने यहाँ अति संक्षेप में गोस्वामी जी का जीवन चरित्र लिखना उचित समझा है। तुलसीदास जी संस्कृत साहित्य एवं हिंदी साहित्य के भी विज्ञ थे। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ईश्वर स्वरूप का वर्णन किया है यथा सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। जब गोस्वामी जी चर्चा चारों ओर फैल गई तब काशी के पंडितों ने शंकर मतानुयायी श्री मधुसूदन सरस्वती से जाकर कहा कि तुलसीदास जी की बड़ी प्रशंसा हो रही है। तब उक्त दंडी स्वामी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को धन्यवाद देकर श्लोक पढ़ा कि तुलसी जंगम तरुल से आनंद कानन खेत, कविता जाकी मंजरी राम भ्रमर रस लेत। श्लोक का अर्थ यह है कि आनंद कानन अर्थात काशी में तुलसी एक चलायमान वृक्ष है। उसकी श्रेष्ठ कविता रूपी मंजरी है और वह श्री राम रूप भ्रमर से भूषित है। और तुलसीदास जी कतो अपन से परिचय कतो नहीं दलखिन, अपना बारे में कतो इन्हीं लिखलखिन हम एहन छी ओहन छी, हम ब्राह्मण कुल से छी, हमरा में ई लेलहुँ। कतेक लोग अपन प्रशंसा में तरह तरह के बात लिखे छथिन, लेकिन अपना मुँह से कहियो प्रशंसा ही नहीं केलखिन। देखियो लिखल छे रामायण में, श्री तुलसीदास जी ने मनुष्यों का चरित्र न लिखने का प्रण किया था, इसी कारण उन्होंने अपना परिचय नहीं लिखा। और कहीं कहीं जो अपने चरित्र का आभास मात्र दिया भी है तो उसमें अपनी दीनता और हीनता का ही वर्णन किया है। मतलब कि अगर हम किनको ई कह रहा छी अरे हम तो तुच्छ नारी छी, हमरा में तो कोनो गुण नहीं अछि, तो सामने वाला कतेक लोग है भरसक ठीके होना चाहिए। अरे हमारा ये संस्कार है कि हम आपको महान समझ रहे हैं, हम आपके सामने में श्रेष्ठ नहीं बनना चाहते हैं, हम आपके सामने अभिमानी नहीं बनना चाहते। हमारा संस्कार है कि आप अपने अंदर से हम अहंकार को हटा दें। अपने अंदर से अहंकार को हटाकर अगर आपके सामने हम झुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुच्छ हैं। रावण हमेशा बोलता था एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, अहंकार तो उसका भी न रहा। और तुलसीदास जी हमेशा बोले मैं तो एक दीनहीन प्राणी हूँ, मैं तो एक दीनहीन पापी प्राणी हूँ। तो राम जी उसको गले से लगा लिए। जरूरी नहीं है कि जो कोई ये बोलता है कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ वो धर्मात्मा ही है। तुलसीदास जी हमेशा बोलते रहे कि मैं तो एक पापी प्राणी हूँ, तो राम जी ने उनको गले से लगा लिया। अच्छा, आब अहाँ सब जे छे से सुंदरकांड का सिर्फ कनिए महत्व हम लिखलहुँ हँ से सुनू। उम्मीद करै छी नीक लागत और कमेंट में जरूर बताएब। और अहूँ सब जे छे से ग्रुप में किछु से नीक पोस्ट करू और कोनो एहन सच्ची घटना हुए जे धर्म से जुड़ल हुए, औरो कोनो एहन घटना सब जे छे जे ग्रुप से जुड़ल छी से अहाँ सब करू। हम कनी एहि बीच में कनी कम टाइम दै छी फेसबुक पर, क्या तो ऑनलाइन क्लास सब बच्चा सब चलैत रहै छै, घर में छै तो 3टा मोबाइल, लेकिन हमरा अपना खास नहीं अछि, ओहि दुआरे कहियो कहियो रवि रवि के छै से लाइव आबै छी। एडमिन जी छथिन एहि ग्रुप में 2-3टा, ज्योति जी छथिन, कमल जी छथिन, मिथिला संसार जी, हुनका सब अहाँ सबसे कॉन्टेक्ट कऽ के एहि ग्रुप में से नीक नीक सुंदर सुंदर पोस्ट करू और कमेंट करू। उम्मीद करै छी जे नीक लागत, ग्रुप से जुड़ल रहू। और एडमिन जी के धन्यवाद जे ग्रुप के चला रहल छथिन, कमल जी, ज्योति जी और मिथिला संसार जी। हमरा टाइम के अभाव अछि, मोबाइलो नहीं अछि, और अहाँ सबके बहुत हार्दिक धन्यवाद। स्वागत है ग्रुप में, दिल से आभार। और सुनू सुंदरकांड का महत्व। जय जय श्री राम हरे, जय जय श्री राम हरे। सुंदर कांड का पाठ ही
सुंदर कांड का पाठ ही हर दुख दूर करे। जय जय श्री राम हरे। पाठ करे जो प्रतिदिन हर पाप से मुक्त रहे, हर पाप से मुक्त रहे। धन वैभव की सरिता, धन वैभव की सरिता उसके घर में बहे। जय जय श्री राम हरे। सुंदर कांड के भक्तों की रक्षा करे हनुमान, स्वामी रक्षा करे हनुमान, सदा रक्षा करे हनुमान। ज्ञान की ज्योति जलाए, ज्ञान की ज्योति जलाए, तन को करे बलवान। जय जय श्री राम हरे। रोग व्याधि मिट जाए बिना किए उपचार, स्वामी बिना किए उपचार। अंधकार न रहे कहीं, अंधकार न रहे कहीं, हर्षित हो मन संसार। जय जय श्री राम हरे। सुंदर कांड में मिलते हैं रामायण के सार, स्वामी रामायण के सार। इसको सुनते ही मानव, इसको सुनते ही मानव हो भव सागर पार। जय जय श्री राम हरे। सुंदर कांड चौपाई जो अनुसरण करे, स्वामी जो अनुसरण करे। सत्य का पथ अपनावे, सत्य का पथ अपनावे, रहे अवगुण से परे। जय जय श्री राम हरे। सुंदर कांड चौपाई जो अनुसरण करे, स्वामी जो अनुसरण करे। सत्य का पथ अपनावे, सत्य का पथ अपनावे, रहे अवगुण से परे। जय जय श्री राम हरे। सुंदर कांड की आरती श्रद्धा से जो गाए, स्वामी श्रद्धा से जो गाए। पूर्ण हो हर कामना, पूर्ण हो हर कामना, वांछित फल पाए। जय जय श्री राम हरे। और जे कोनो किछु हमरा से त्रुटि भेल हुए, गलती भेल हुए से माफ़ करब। और केहन लागल से ई सुंदरकांड का वर्णन और तुलसीदास जी के चरित्र के वर्णन से जरूर अहाँ सब कमेंट में बताएब। और अहूँ सब एहि ग्रुप में किछु किछु धर्म वाला पोस्ट सब करू। और माफ़ी चाहै छी किछु गलती भेल हुए तऽ।